वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 19 दिसंबर 2023 और 19 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 20 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो ये चारों डे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी दिसंबर में 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इस बार के विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। क्या है थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। अच्छा, विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया गया है, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस ये 18 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार बीएसएफ का स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इस बार बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है हजारीबाग में। और वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। अच्छा, 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया गया है, क्योंकि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे 1 दिसंबर को मनाए गए हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 2 दिसंबर को मनाए गए हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया है। और वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। और इस बार के नौसेना दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस की थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। और विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व मृदा दिवस पहली बार मनाया गया था 2014 में। 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस तो मनाया गया है 7 अगस्त को, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 7 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट डे और मनाया गया है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया गया है। अच्छा, 9 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। क्या है थीम? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अच्छा, 11 दिसंबर को मनाया गया है यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। इस बार की यूनिसेफ दिवस की थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। क्या है थीम? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। यूनिसेफ दिवस 2023 की थीम है। और 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में मनाया गया। 12 दिसंबर को मनाया गया है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। अच्छा, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है 14 दिसंबर को।
और 16 दिसंबर को मनाया गया है 52वां विजय दिवस, और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया, और अब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 18 दिसंबर को ही मनाया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट डे अभी दिसंबर में मनाए गए हैं, आप इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न हो गए हैं, और इनमें हरियाणा फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 10 दिसंबर को खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू हुए थे, और इस 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। इसमें हरियाणा फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पे है, और दिल्ली 7th नंबर पे है। अच्छा, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इनका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था उज्ज्वला करके। क्या था? उज्ज्वला। अच्छा बच्चे, अभी 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में संपन्न हुए हैं, इनका शुभंकर क्या था? तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न हुए, इसका शुभंकर था मोगा। और 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में चाइना टॉप पर रहा था। चाइना शीर्ष पे था, ईरान सेकंड पे था, जापान थर्ड पे था, और अपना भारत टोटल 111 मेडल के साथ 5th नंबर पे था एशियन पैरा गेम्स में। और एशियन पैरा गेम्स ये चीन के हांगझाओ में आयोजित किए गए थे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-23 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर। इसका शुभंकर था जीतू, और मेडल टैली में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-23 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में किया गया, और इसका शुभंकर था आशा और मोगली। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 में मेडल टैली में महाराष्ट्र फर्स्ट पे था, हरियाणा सेकंड पे था, और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे रहा था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 इनका आयोजन बर्मिंघम यूके में किया गया। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे था, इंग्लैंड सेकंड पे था, कनाडा थर्ड नंबर पे रहा था, और अपना भारत 61 मेडल के साथ 4th नंबर पे रहा था कॉमनवेल्थ 2022 के मेडल टैली में। और हाल ही में विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और हाल ही में अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विजनरी लीडर आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बच्चे, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रिलायंस नाइक धारावत, और इन्हीं को विजनरी लीडर आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर नाइक धारावत। अच्छा, ये जो बी और सी नंबर पे नाम लिखा हुआ है, अली अबू अब्बाद और डेनियल बोरेनबोइम, इन दोनों को वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों को, अली अबू अब्बाद और डेनियल बोरेनबोइम को, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। और ये डी नंबर पे नाम लिखा है रिजुल मैनी, ये मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है। अच्छा, मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है रिजुल मैनी, और मिसेज इंडिया यूएसए 2023 कौन बनी है? तो मिसेज इंडिया यूएसए 2023 बनी है स्नेहा नाबियार, और मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 बनी है सलोनी राममोहन। तो तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी, मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी, और मिसेज इंडिया यूएसए स्नेहा नाबियार, और मिस टीन इंडिया यूएसए सलोनी राममोहन। तो ये आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिए। अच्छा, अभी सविता लाडेजा को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून, इनको अभी संयुक्त राष्ट्र 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। और हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। और हाल ही में नितिन साहनी, ब्रिटिश भारतीय हैं नितिन साहनी, इनको अभी 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। और अभी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जावेद अख्तर को नॉमिनेट किया गया है।
और अभी COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है डॉक्टर अतुल शाह को। और 33वें व्यास सम्मान से पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा। इनकी बुक है यादें यादें और यादें के लिए। और अभी हाल ही में भौतिक और जैव विज्ञान में अनुसंधान में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमारन के योगदान के लिए इनको करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने भी उत्तर प्रदेश के राजाजीपुरम में स्थित PNT ग्राउंड में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा बच्चे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। ये 17 दिसंबर को शुरू हुआ है और 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण। और हाल ही में असम के गुवाहाटी में 8वां ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। ये 7 दिसंबर को शुरू हुआ है और 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस समय 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं, काशी तमिल संगमम और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है। अच्छा, वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया है। ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। अच्छा, अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है बाली यात्रा। ये उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत की याद में मनाया गया। और हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल 2023 का 24वां संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया। इसमें असम ने पार्टिसिपेट किया था। असम के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया ने पार्टिसिपेट किया है 24वें हार्नबिल फेस्टिवल 2023 में। और हाल ही में 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में संपन्न हुआ। गोवा में संपन्न हुआ है 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया गया। और हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का 9th संस्करण फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ये आपका 17 जनवरी से शुरू होगा और 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। और इस बार के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 की थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप थीम जरूर याद रखिएगा। तो इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। क्या है थीम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। ये थीम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल सरकार ने अपने भारत में किन्हें नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी इजराइल सरकार ने अपने देश भारत में इजरायली राजदूत के रूप में रूवेन अजार को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रूवेन अजार, ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है रूवेन अजार और यही अब अपने भारत में इजरायली राजदूत के रूप में काम करेंगे। अपने भारत के साथ साथ रूवेन अजार के पास श्रीलंका और भूटान का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। और वर्तमान में रूवेन अजार ये रोमानिया में इजरायली राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। वर्तमान में यह रोमानिया में इजरायली राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है रॉबर्ट सेटकिंटोंग, इनको भी मोजाम्बिक ने भारत में अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है इरशाद अहमद, इनको अपने भारत ने सीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। सुमित सेठ ये निकारागुआ में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में अमित यश तेलंग को गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। और मदन लाल रैगर इनको कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद, इनको सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो अभी UNIDROIT के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है उमा शेखर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उमा शेखर। अच्छा, ये क्या है UNIDROIT? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। और इसकी भारतीय अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है उमा शेखर। अच्छा, है जो ए नंबर पे नाम लिखा है फातिमा वसीम, ये सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। और ये जो डी नंबर पे नाम लिखा है गीतिका कौल, ये सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। ये दोनों सियाचिन में ही तैनात हैं, लेकिन ये सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। ये डिफरेंट आप याद रखिएगा। अच्छा, जो सी नंबर पे नाम लिखा है डॉक्टर अक्षता मूर्ति, ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली प्रथम भारतीय बनी है। अच्छा, अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्रथम महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है पायल छाबड़ा। अभी पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला गीतिका श्रीवास्तव बनी है। और अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। और अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला ADC के रूप में मनीषा पाढ़ी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो अभी SBI की एक रिपोर्ट आई है और SBI की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2029 तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 2029। अब SBI की बात है तो SBI का गठन हुआ 1 जुलाई 1955 को। AD गोरेवाली समिति की सिफारिश पर SBI का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और SBI के वर्तमान में चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। और SBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो SBI की पहली महिला अध्यक्ष थी अरुंधति भट्टाचार्य। अच्छा, जो SBI के वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, SBI का जो योनो ऐप भारत में चलता है और अब इसे SBI ने सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अच्छा, अभी हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है और दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। और हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने किस देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर प्रदान करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे। अब IMF, तो IMF की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। IMF की स्थापना हुई थी 1945 में और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और IMF के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया।
अच्छा, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बीमारियों के टीके के उत्पादन के लिए बांग्लादेश को $338 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। और हाल ही में अपने भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। और हाल ही में अपने भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की। और हाल ही में अपने भारत ने पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख की सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। और हाल ही में उत्तराखंड में अपने भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला है। जो भारत का हंगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के लिए नॉर्वे 4.7 मिलियन रुपए देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरल में 9 वर्ष से 12 वर्ष तक के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, केरल। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में अपने भारत में मलेरिया के 66% मामले पाए गए। और हाल ही में WHO की एक और रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार अपने देश भारत में TB के मामलों में 16% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हीरा इंडस्ट्री के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी इंडसिंड बैंक ने हीरा इंडस्ट्री के लिए इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इंडसिंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई द वीक हंसा रिसर्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के एस्टर मेडिसिटी ने बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी की इमर्जिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी रिपोर्ट आई है द वीक हंसा रिसर्च 2023 की रिपोर्ट और इसके अनुसार अभी केरल के एस्टर मेडिसिटी ने बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी की इमर्जिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केरल। अब ये इंडेक्स वाला क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद टॉप पर रहा। हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे रहा है और पुणे सेकंड नंबर पे रहा है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में अपना भारत रहा है 7वें नंबर पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें फर्स्ट नंबर पे कोई नहीं था, सेकंड नंबर पे कोई नहीं था और थर्ड नंबर पे कोई नहीं था। 4th नंबर पे था डेनमार्क और अपना देश भारत 7वें नंबर पे रहा है। ये टोटल 67 देशों का इंडेक्स था और सबसे लास्ट में यानी 67 नंबर पे सऊदी अरब रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर रहे हैं। और हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। और हाल ही में आई IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में अपना भारत 49वें नंबर पे रहा है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, पुष्पा भारती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।